देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासी घमासान पूरे तरीके से गरमाया हुआ है। इस बीच दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था जो 5 दिन तक चला, लेकिन इस 5 दिन के सत्र में बीजेपी के विधायकों को एक दिन भी अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। मेरे साथ बीजेपी के विधायक अजय महावर हैं, जो विपक्षी दल के प्रमुख सचेतक भी हैं। सीधे बातचीत करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं विधानसभा के सत्र को? पूरा हफ्ता लगभग ये सत्र चला, एक दिन भी बीजेपी के विधायकों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। क्या कुछ पूरा स्टैंड है बीजेपी का? किस तरह से आप देखते हैं इस बीते हुए विधानसभा के सत्र को? मॉनसून सत्र अभी तक नहीं हुआ है, तो ऐसे में आने वाले समय की क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये 5 दिन हमें मार्शल आउट किया गया। यह दमनकारी, अहंकारी, भ्रष्टाचारी, झूठी मक्कारी सरकार है। मुख्यमंत्री केजरीवाल सदन में पूरे देश के सामने कितना झूठ परोस रहे थे, झूठ बोल रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर इंगित करते हुए कहा कि हम ज़्यादा स्कूल बनवा रहे हैं, ज़्यादा क्लासेस बनवा रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रॉब्लम है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो सवाल पूछ रही है केजरीवाल साहब आपसे कि आप ये बताओ 500 स्कूलों की सूची तो दो, कौन सी जगह बनाई आपने स्कूल, उसके बाद आके दौरा कर लेंगे हम। एक स्कूल आपने नहीं बनाया। क्लासरूम की जो बात उठाई हमने, क्लासरूम की बात नहीं उठाई कि आपने ज़्यादा क्यों बनाया। हमने बात उठाई 27 लाख से 33 लाख, 3 लाख का कमरा 33 लाख में बनाया आपने, वो भी आयरन टुकड़ी पर। इससे ज़्यादा बड़ा घोर भ्रष्टाचार क्या हो सकता है एक गरीब के शिक्षा मंदिर में, जहाँ गरीब का बेटा पढ़ने जाता है। उसका जवाब आपने नहीं दिया। शराब नीति पर आपने कोई चर्चा नहीं की। क्यों वो आपने शराब नीति लेकर आए थे जिसमें इतनी घोर अनियमितताएं थी, जिसको आपने भी स्वीकार किया है, और सीबीआई के डर से आपने उसमें यू टर्न लिया है। शराब की बिक्री डबल हो गई और एक्साइज और रेवेन्यू बिल्कुल घट गया। ये कैसी दुनिया की अलबेली सरकार है? ये ठीक डीटीसी बस में भी ऐसा हुआ था, और कि डीटीसी का घाटा तो बढ़ गया बहुत ज़्यादा और बसें घट गई। ये अलबेली सरकार है जो घाटा बढ़ाती है और संसाधन घटाती है। एक ज़रूर सवाल लेना चाहूँगा। विधानसभा का जो विशेष सत्र था एक्साइज पॉलिसी को लेकर, उसमें लगातार हंगामा होता रहा। आप लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, समय नहीं मिला, लेकिन सीबीआई ने जो पूरे मामले की जांच की उसमें एक भी सबूत तो सामने नहीं आया ना। अभी तक सीबीआई की चार्जशीट सामने आई, 10 दिन हो गए। मनीष सिसोदिया के गांव तक गई सीबीआई की टीम, वहां भी जांच की, लोकर भी जांचा, घर भी जांचा, लेकिन कुछ नहीं पता लगा कि क्या मिला है क्या नहीं मिला। देखिए एक बात बताइए, आज वो अपने आप को क्लीन चिट दे रहे थे कि सीबीआई ने हमें क्लीन चिट दे दीजिए। कब दी? क्लोजर रिपोर्ट हो गई क्या? इतनी जल्दी क्या है? खुद अपने पीठ थपथपाने की, अपनी ईमानदारी की। वो कट्टर बेईमान लोग हैं जो आज कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं और किसी भी मुद्दे पर कोई जवाब नहीं देते हैं। मुझे एक बात बताइए, सीबीआई की ये सिसोदिया की बात कर रहे हैं, जो सत्येंद्र जैन के घर में माल मिला, 133 सोने के खनखनाते सिक्के मिले, 200 बीघा ज़मीन के कागज मिले और करोड़ों का कैश मिला, उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे। उस पर जब सवाल होता है तो सत्येंद्र जैन कहते हैं मेरी याददाश्त चली गई कोरोना में। फिर ऐसी क्या राजदारी है, ऐसा क्या डर है केजरीवाल को कि उसे कैबिनेट से नहीं हटा रहे? एफआईआर दर्ज हो गई सिसोदिया को, उसको नहीं हटा रहे। पहले तो ये कहते थे प्राइमा फेसी अगर किसी पर एफआईआर हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब क्या है, अब वो जांच से भी भाग रहे हैं उनके। अच्छा झूठ इतना बोलते हैं। गडकरी जी से माफ़ी आज कह रहे थे कि देखो जी मेरे पे इतने लग गए थे मुकदमे, अब वो वापस हो गए जी। अरे वापस क्या हो गया? तुमने माफ़ी मांगा, तुमने शीला दीक्षित से माफ़ी मांगा, गडकरी जी से माफ़ी मांगा, अरुण जेटली जी से माफ़ी मांगा और मजीठिया जी से माफ़ी मांगा। तुमने तो माफ़ी मांग मांग कर उसको क्लोज किया है, बरी नहीं किया आपको कोर्ट ने, माफ़ी मांगनी पड़ी आपको। ये भी तो सदन में बोलो। झूठ परोसने से क्या होगा? सच छुप नहीं जाएगा। और इस पूरे 5 दिन के सत्र में हम घोर निराश हैं। 2.5 साल में जो हमारे साथ हुआ, इस 5 दिन में हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, हमारे अल्पकालिक जो चर्चा होती है नियम 54 और 55 के तहत, वो एक भी नहीं गई। स्टार क्वेश्चन नहीं हुआ, अनस्टार क्वेश्चन नहीं हुए। आप मुझे बताइए कि विपक्ष कहाँ जाए, कैसे मुद्दों पर चर्चा करे? शराब नीति पर वो चर्चा नहीं करना चाहते, क्लासरूम घोटाले पे वो चर्चा नहीं करना चाहते। और क्या किया इन्होंने 5 दिन में? क्या उपलब्धि रही? पहले दिन जब हमने शराब पर चर्चा मांगी तो इन्होंने कह दिया जी देखो मनीष ने तो अच्छा काम किया, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। अगले दिन खलीज टाइम आ गया तो पोल खुल गई।
फिर कहने लगे अगले दिन ऑपरेशन लोटस हुआ है। हमने कहा मनीष जी कह रहे थे कि मेरे पास बीजेपी किसी नेता का मैसेज आया है, दिखाइए मैसेज, कौन से नेता का, एक्सपोज कीजिए, बताइए। नहीं है, कुछ हो तो बताएं। उनके कहने लगे 12 विधायक नज़र नहीं आ रहे हैं, आधे घंटे में सारे विधायक आ गए। 62 विधायकों वाली सरकार खुद के लिए विश्वास प्रस्ताव ला रही है, उसमें भी 5 मिनट के काम में 5 दिन लगा दिए। कैसी सरकार है ये? तो ये मुद्दों से भाग रही है। सीबीआई ने जब सीबीआई की जांच जब एलजी ने दे दी तो उससे घबरा गए, तो सीबीआई पे प्रश्न खड़ा कर दिया। पहले खुद कहते थे ना, अरे भाई तुम्हारे पास ईडी है, सीबीआई है, जांच करो जांच करो। अब जांच कर रहे हैं तो हवा खराब हो रही है, घबराहट हो रही है, बौखलाहट हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। एलजी साहब पर निशाना क्यों लगा रहे हैं? अब जब ये ऑपरेशन लोटस फेल हो गया तब इनको लगा कि एलजी साहब ने 47 फाइल लौटा दी है। बेगर विभाग के ये एकमात्र दुनिया के मुख्यमंत्री हैं, कोई मंत्रालय नहीं इनके पास, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी जनता के प्रति। कैसे मुख्यमंत्री हैं? और साइन अधिकारियों से कराते हैं, मंत्रियों से कराते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अब एलजी साहब ने कह दिया कि भाई फाइल पे साइन चाहिए मुख्यमंत्री के, 47 फाइल लौटा दी, तो उससे पेट में दर्द हो गया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से कह दिया कि भाई ये जो शिक्षा के मंदिरों में गरीब बच्चों के क्लासरूम का घोटाला हुआ है, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, सीवीसी, हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी सीवीसी को, इंक्वायरी हुई है। सीवीसी एक भ्रष्टाचार निरोधक बड़ी शाखा है इस देश में, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। वो कह रही है कि 3 लाख के कमरे 33 लाख में बने, टॉयलेट जो बने हैं उसको भी क्लासरूम दिखा दिया। कैसा घोर पाप किया है। और तो और जो क्लासरूम बनाया गया है उसके 2 मद से पैसे गए हैं एक ही क्लासरूम के। जांच कराओ, कुछ बोलो तो सही। बोलते नहीं हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। वो इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे। अरे मेरा मनीष तो बड़ा पुण्यात्मा है। और अभी क्या कह रहे थे आज सदन में? ये कह रहे थे कि मनीष को तो पुलिस सीबीआई गिरफ्तार कर ही लेगी, तुम सारे गिरफ्तार हो जाओ, तुम गिरफ्तार हो जाओ, बढ़ा लेना वोट प्रतिशत, पता लग जाएगा। कितनी मासूमियत से आज उन्होंने कहा कि मनीष तो गिरफ्तार होगा। पॉलिटिकल कारण है, पॉलिटिकल कारण नहीं है। मैं ईटीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो अपने अपराधों के कारण, अपने घोटालों के कारण, अपना भ्रष्टाचारी के कारण, अपने कृत्यों और कुकर्मों के कारण जेल जाएगा। मासूम बन करके जनता को मत छलिए। अजय जी, बीजेपी से एक सवाल लेना चाहूँगा। खरीद फरोख्त के लगातार गंभीर आरोप लगे, बड़ी संख्या में गंभीर आरोप लगा कि 277 विधायक जो हैं पूरे देश भर में बीजेपी ने खरीदे हैं। 6,300 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम खर्च कर खरीदे गए हैं। आम आदमी पार्टी के 40 विधायक खरीदने की तैयारी थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन आरोपों को लेकर? मैंने क्या कहा, मुद्दों से भटकाना है ना। शराब नीति पे बोलना नहीं है, क्लासरूम घोटाले पे बोलना नहीं है, तो करें क्या? कुछ तो फेंकेंगे ना। लेकिन ये तो सच है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन सभी जगह पर दूसरे राजनीतिक दलों के विधायक बीजेपी में आए, तब जाके बीजेपी की सरकारें बनी। चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा जो हों, उनका बीजेपी में आना हो, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे का बीजेपी में आना हो, उनका मुख्यमंत्री बनना हो। एक बात बताइए मुझे, कोई दल अगर हमारे साथ जुड़ता है, इनके पास कोई जुड़ता है तो क्या जोड़ते नहीं हैं? हमने क्या किया? क्या शिंदे के पास कोई ईडी गई थी क्या? या हेमंत बिश्व शर्मा के पास कोई ईडी गई थी? कोई नहीं गया था। ये तो एक राष्ट्रवाद की प्रेरणा से आए हैं, और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसके कारण आए हैं। तो ये फालतू के अनर्गल बातें कर रहे हैं। मुझे आप बताइए ना कि किसने कहा इनसे आ करके कि भाई आप जो है आपके एमएलए को हम 40 को देते। पहले इन्होंने कहा सिसोदिया का, फिर इन्होंने 4 एमएलए बताए, फिर इन्होंने 12 एमएलए बताए, अब 40 बताने लगे। तो मल्टीप्लाई करते रहो, फेंकते रहो, और जब पकड़ में आ जाए गर्दन तो माफ़ी मांग लो। ये इनकी पॉलिसी है। बिल्कुल आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आज इस बातचीत में आपसे। एलजी के ऊपर कथित तौर पर 2016 में नोटबंदी के दौरान 1,400 करोड़ के नोट एक्सचेंज कराने का गंभीर आरोप लगा है। इस पूरे मामले को लेकर विवाद हो रहा है, इस्तीफा ही मांगा है। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है? अगर इस मामले में कुछ भी सच्चाई है तो सीबीआई और ईडी की जांच क्यों नहीं करवाई जाती? क्योंकि खादी ग्राम उद्योग के विनय कुमार सक्सेना उस समय अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे। उन्हीं के कैशियर्स का स्टेटमेंट है कि उन्हीं के दबाव में जो हैं ये नोट एक्सचेंज किए गए हैं। देखिए, वो कौन कैशियर थे जिन पर कार्रवाई हुई है, जो गड़बड़ी कर रहे थे? चोर ही बोलेगा क्या? अब संवैधानिक पद पर बैठे हुए एलजी के खिलाफ आरोप लगाते समय नहीं शर्म आना चाहिए। देश की आज़ादी में कभी ऐसा हो नहीं, आज़ादी के बाद। और ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो तुच्छ कोटि के, और ये भय से, डर से, फ्रस्ट्रेशन से, बौखलाहट से झुंझला करके ये काम कर रहे हैं, क्योंकि एलजी ने फाइल पे साइन नहीं किया, क्योंकि एलजी ने गरीब बच्चों की स्कूलों का और उसके क्लासरूम का हिसाब मांग लिया, क्योंकि एलजी ने शराब नीति में
सीबीआई इंक्वायरी फिक्स कर दी, तब करें क्या? चोर तो क्या करेगा, चिल्लाएगा। चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए। और एलजी साहब तो डिफॉर्मेशन में जा रहे हैं आतिशी, दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ। पता लगेगी ये माफ़ी मांगेंगे या सज़ा भुगतेंगे। अजय महावर जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखी, साथ ही ये भी कहा कि जल्द ही एलजी जो है डिफेमेशन केस आपके विधायकों के ऊपर करने जा रहे हैं, जिसके बाद सच्चाई सामने आएगी और आप नेता एक बार फिर माफ़ी मांगते हुए नजर आएंगे। अनूप शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।